Good morning to all once again. Today we will start new chapter, that is rational numbers. Okay. देखिए till now you have learned about natural numbers. अब तक जो आपने पढ़ा वो नेचुरल नंबर्स पढ़ा. नेचुरल नंबर्स क्या थी? जो आपकी 1 से स्टार्ट होती थी, 1 2 3 4 और नॉट डिफाइंड एंड इंफिनिटी तक जाती थी. उसके बाद आपने पढ़ा होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या थी? जो 0 से स्टार्ट होती थी और इन्फिनिटी तक जाती थी और ये सिर्फ पॉजिटिव होती थी. नेचुरल नंबर्स आर आल्सो पॉजिटिव एंड होल नंबर आर आल्सो पॉजिटिव. उसके बाद आपने पढ़ा इंटीजर्स. नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक, यानी सारी नेचुरल और उनके नेगेटिव, वो सारे इंटीजर्स थे. इंटीजर्स का मतलब कंप्लीट था, कहीं भी इसमें फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर मोर देन 1 नहीं हो सकता था. उसके बाद आपने पढ़ा फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या था? P अपॉन Q फॉर्म का था, where P and Q are natural numbers. जहाँ P और Q क्या थी? नेचुरल नंबर्स थी. ठीक है, यानी P और Q दोनों पॉजिटिव हो सकते थे. नेचुरल नंबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते थे? पॉजिटिव. इसी का इम्प्रूव्ड फ्रैक्शन का इम्प्रूव्ड फॉर्म, अगर ये P अपॉन Q फॉर्म नेगेटिव भी हो जाए, जैसे हमारे पास यहाँ था इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव ने मिलकर नेचुरल ने इंटीजर बनाया था, ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन मिलके रेशनल नंबर बनाते हैं. सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स आर P अपॉन Q फॉर्म, where P and Q are not only natural numbers but integers, maybe integers, because integers are positive and negative both. So rational number may be positive or may be negative. The main difference between fraction and rational number is that fraction can never be negative, while rational number may be negative, may be positive or zero. So what is rational number? Rational number which can be written in P upon Q form, where P and Q are integers. Or what are fractions? Those numbers which can be written in P upon Q form, where P and Q are natural numbers. यानी फ्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में भी रेशनल नंबर में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव. तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स, जो आज आप पढ़ेंगे डिटेल में. रेशनल, तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in P upon Q form, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. देखिए हमने Q is not equal to 0 क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हमने 1 अपॉन 0 लिखा, तो क्या है? नॉट डिफाइंड, यानी नंबर डिफाइंड ही नहीं होती. डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. इसका मतलब अगर हम Q को 0 रख देंगे तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी रेशनल नहीं हो सकती. तो इसलिए सिर्फ Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए. इसके अलावा P और Q इंटीग्रल कोई भी वैल्यू ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 2 अपॉन 7, यस दिस इज रेशनल नंबर. माइनस 2 अपॉन 7, यस दिस इज आल्सो रेशनल नंबर. क्यों? निगेटिव हो सकती है रेशनल नंबर, माइनस 2 भी तो इंटीजर है. अगर मैंने लिखा 2, यस दिस इज रेशनल नंबर. क्यों? क्योंकि 2 के अपॉन में हम क्या ले सकते हैं? 1, यानी ये भी P अपॉन Q फॉर्म है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है, वो क्या है? 1 है. अगर मैं कहता हूं माइनस 2, यस दिस इज आल्सो रेशनल नंबर. क्यों? मैं माइनस 2 के अपॉन में क्या ले सकता हूं? 1, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर. अगर मैं लिखता हूं 0, तो दिस इज आल्सो रेशनल नंबर. क्यों? मैं 0 के अपॉन में भी क्या ले सकता हूं? 1. देखिए हमारे पास Q 0 नहीं हो सकता, लेकिन P तो 0 हो सकता है, यानी न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर ही तो 0 नहीं हो सकता. तो दीज आर आल्सो रेशनल नंबर्स. इसका मतलब हम शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि सारी नेचुरल रेशनल हैं. सारी नेचुरल क्या है? रेशनल. सारी होल भी रेशनल हैं. सारी होल भी
रेशनल हैं, सारे इंटीजर भी रेशनल हैं, सारे इंटीजर भी रेशनल हैं, सारे फ्रैक्शन भी रेशनल हैं, सारे फ्रैक्शन भी रेशनल है। इसका मतलब ये सारे रेशनल के ही पार्ट हैं, भले ही वो हमारे पास फ्रैक्शन हो, भले ही वो इंटीजर हो, होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो। दीज आर द पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स। लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है, अगर कोई रेशनल है जरूरी नहीं है वो फ्रैक्शन होगा। मान लीजिए मैं लिखता हूं -2/3, ये रेशनल तो है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकते। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ होल। अगर मैं लिखता हूं -2/3 तो इसका मतलब क्या हुआ कि -2 के 3 पार्ट्स, लेकिन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि होल क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगी। इसका मतलब फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। सारे फ्रैक्शन रेशनल हैं लेकिन सारे रेशनल फ्रैक्शन नहीं है। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते थे, सेम यहाँ जो हमारे पास P/Q फॉर्म है उसमें जो P है वो न्यूमरेटर कहलाता है और जो Q है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। जो P है Q क्या है वो कहलाता है डिनोमिनेटर, जैसा फ्रैक्शन में होता था। लेकिन वहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो सकते थे, यहाँ कोई एक निगेटिव हो सकता है या दोनों भी निगेटिव हो सकते हैं। ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अब हमने कह तो दिया कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, तो किस रेशनल नंबर को हम पॉजिटिव कहेंगे और किस रेशनल नंबर को हम नेगेटिव। अब हम ये डिफाइन करेंगे। देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव and negative rational numbers। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि P और Q दोनों पॉजिटिव हो। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि P और Q दोनों निगेटिव हो। तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि P तो निगेटिव हो, Q पॉजिटिव हो। चौथी पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि P तो पॉजिटिव हो, Q निगेटिव हो। और पांचवा कि माइनस दोनों के बीच में हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होने की। अब अगर हम पहले वाले को देखें तो P भी पॉजिटिव, Q भी पॉजिटिव, इसका मतलब पूरी नंबर कैसी हुई? पॉजिटिव। अगर हम दूसरे वाले को देखें तो ये -P/-Q है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? -1 × P। इसको क्या लिख सकता हूँ? -1 × Q। भाई किसी भी नंबर का नेगेटिव कब मिलता है? When we multiply the number by -1। तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, यानी -1 × P और -1 × Q। -1 से -1 कैंसिल, P/Q और P/Q अगेन कैसी नंबर है? पॉजिटिव। जो आप कहते हैं हमने माइनस से माइनस को काट दिया, मतलब वो -1 हमने कॉमन लिया और उस कॉमन को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अगर दोनों निगेटिव हैं तब भी रेशनल नंबर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव। यहाँ हमारे पास एक ही निगेटिव है तो इसका मतलब रेशनल नंबर निगेटिव होगी। यहाँ भी एक निगेटिव है तो रेशनल नंबर निगेटिव होगी। यहाँ भी एक निगेटिव है मतलब रेशनल नंबर निगेटिव होगी। कहने का मतलब अगर एक निगेटिव साइन है तो भले ही वो डिनोमिनेटर में हो, भले ही वो न्यूमरेटर में हो या भले ही दोनों के बीच में लगा हुआ हो, सब एक ही बात है और उस कंडीशन में रेशनल नंबर निगेटिव होती है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो उस कंडीशन में रेशनल नंबर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये तीनों केस है हमारे पास निगेटिव और ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, एक ही बात है। ये तीनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट। यानी भले ही हम लिख के -P/Q, भले ही हम लिख के P/-Q और भले ही हम लिख के -P/Q, ऑल आर सेम थिंग। सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और दैट इज नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव जब दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब लोवेस्ट टर्म या शॉर्टेस्ट टर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत सारे नाम हम इसको दे सकते हैं ऑफ अ रेशनल नंबर। देखिए, जिस तरीके से हम फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म में लिखते थे वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब शॉर्टेस्ट टर्म। अगर मैंने लिखा
-16/30 -16/30। तो अभी क्या हो सकता है, ये रेशनल नंबर आगे कैंसिल आउट हो सकती है। हमने इसको कैंसिल किया 2 से, 2 8 जा और 2 15 जा, यानी -1/15। क्या अभी किसी से आगे डिवाइड हो सकती है? नहीं हो सकती। मतलब अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये इसकी लोवेस्ट टर्म है और यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। यानी किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में लाके छोड़ें, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, और एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिखा 12/-15। तो क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकती है 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4/-5। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखिए अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई यानी शॉर्टेस्ट टर्म बताई। मैं कुछ नंबर्स लेता हूं। मान लीजिए मैंने यहां लिया -15/25। ठीक है, क्या होगा अगर हम इसको कैंसिल करें, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यानी -3/5। फिर मैंने लिया -36/60। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये 15/25 था, ये 36/60 है। अब मैं इसको भी अगर लोएस्ट टर्म में लाऊं तो 2 से 2 18 30, फिर 2 से 9 15, फिर 3 से 3 5। क्या आ गया लोएस्ट टर्म में लाते ही 3/5। अगर मैं और नंबर लूं, मैंने किया 18/30, 18/-30, इसको भी कैंसिल आउट किया, 2 9 जा और 2 15 जा, फिर 3 3 जा और 3 5 जा, अगेन क्या मिला 3/-5। देखिए माइनस यहाँ हो या यहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने तीनों को लोवेस्ट टर्म में लाए तो तीनों की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तीनों की स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज सेम, -3/5 -3/5, यानी जो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में सेम होती हैं वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाती हैं। यानी ये वास्तव में 3 रेशनल नंबर नहीं है, ये एक ही रेशनल नंबर की फॉर्म्स हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो -15/25 है वही -36/60 है और वही 18/-30 है। यानी ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। किसी भी एक रेशनल नंबर की इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो सकती हैं। इनफाइनाइट क्यों? जैसा आप फ्रैक्शन में निकालते थे, हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते जाएंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए मुझे कोई एक नंबर गिवन है, रेशनल नंबर। मैं कहता हूं मुझे एक नंबर गिवन है 1/2, इसकी कुछ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए। गुड, पहले क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या मिलेगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर लिखिए 1/2, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/6। फिर लिखिए 1/2, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/8। फिर लिखिए 1/2, 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 50/100 एज सो ऑन। हम जितनी नंबर से चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हम जितनी भी इक्विवेलेंट नंबर चाहें फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी किसी भी एक नंबर की इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रेशनल नंबर और नंबर लाइन। जैसे आप नेचुरल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, होल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, इंटीजर्स को करते थे, फ्रैक्शंस को करते थे, सेम ऐसी ही रेशनल नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। देखिए, जिस तरीके से इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ नंबर लाइन होती थी, सेम ऐसे ही रेशनल में भी होती है। क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव भी, तो बीच में ऑलवेज 0 रहेगा।
राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो जब भी हमें किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट वी विल चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल बी गो इन राइट साइड, इफ इट इज नेगेटिव देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन लेफ्ट साइड। तो मान लीजिए कोई भी नंबर गिवन है -4/-7, पहले ये डिसाइड करना है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसी है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि -4/7 का मतलब है 4/7, दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल और वी कैन से कैंसिल्ड बाय -1। कैसे? देखिए -4 को हम क्या लिख सकते हैं? -1 × 4, -7 को -1 × 7, -1 से -1 कैंसिल, 4/7। और अभी हमने पीछे बताया कि अगर दोनों साइन नेगेटिव हैं तो भी पॉजिटिव, दोनों साइन पॉजिटिव हैं तो भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, यानी राइट साइड में जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, मतलब ये प्रॉपर रेशनल नंबर है। अगर प्रॉपर है तो इसका मतलब 1 से छोटी होगी हमेशा, अगर प्रॉपर है तो 1 से क्या होगी? छोटी। इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट्स करने हैं और उसमें से 4 लेने हैं। तो 0 और 1 के बीच में हम 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसमें से 4 1 2 3 4, दिस इज 4/7, दिस इज 4/7। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर इनटू नंबर लाइन। ठीक है। अब अगर यही हमारे पास 7/4 हो जाए, अगर यही क्या हो जाए? 7/4, ये था -4/-7 यानी 4/7। अगर यही हो जाए 7/4, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज इम्प्रॉपर, एंड इम्प्रॉपर कैन बी चेंज इनटू मिक्स्ड। तो हम इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे। इट कैन बी रिटन एज 1/3/4, यानी 1 तो हमारे पास कंप्लीट है, उसके बाद 3/4 है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगी। 1 पूरा है, उसके बाद 3/4 पार्ट है। देखिए ये हमारे पास 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, 1 कंप्लीट, 1 तो ऑल नंबर है। उसके बाद 1 और 2 के बीच में 4 पार्ट करके उसमें से 3 लेने हैं, तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 और 4, और उसमें से 3 ले लिए। 1 कंप्लीट, बाद वाले 4 में से 3 पार्ट्स, यानी दिस इज 1/3/4। अगर ये निगेटिव होती तो सेम काम लेफ्ट हैंड साइड में होता। अगर मैं कहता हूं -7/4, -7/4 यानी -1/3/4, तो -1 पूरा, अब की बार 4 पार्ट इधर, 1 2 3 और 4, 1 2 3, ये दिस इज -1/3/4 यानी -7/4। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ध्यान रखना है, पहले देखना है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। सबसे पहले देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव साइड में जाना है, अगर नेगेटिव है नेगेटिव साइड में जाना है। फिर ये देखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो 0 और 1 के बीच में, अगर इम्प्रॉपर है तो पहले हम उसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे, जो कंप्लीट पार्ट है वो कंप्लीट रहेंगे और उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में से फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो उसके बाद देखिए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर between 2 rational numbers। देखिए मान लीजिए मुझे कोई भी 2 रेशनल नंबर गिवन है, ये है मेरे पास 1 और ये है मेरे पास 3। मैं कहता हूं इनके बीच में एक रेशनल नंबर और बताइए, क्या हो गई? 2। सिंपल बात है, 1 और 3 के बीच में क्या आ गई? 2। अब मैं कहता हूं 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर P/Q फॉर्म की हो सकती है
यानी फ्रैक्शनल फॉर्म की हो सकती है। तो 1 और 2 के बीच में कितना हो गया 3/2, डेढ़ जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ कहता हूँ तो 3 और 2 5/2। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में जितनी नंबर हम चाहे निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड किया और हाफ, यानी हर दो नंबर के बीच में अगर a और b है तो a प्लस b/2 ऑलवेज इन दोनों के बीच में होगा। यानी जब भी हमें नंबर्स निकालनी है रेशनल नंबर के बीच में, तो दोनों को ऐड करते जाइए और 2 से डिवाइड करते जाइए। मतलब इन दोनों के बीच में निकालनी है तो 1 + 3/2 का होल डिवाइड बाई 1/2, यानी 1/2 और 2 1 जा 2 और 3 5/2 यानी 5/4। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 5/4 है। अगर इन दोनों के बीच में निकालनी है तो हाफ ऑफ 3/2 + 2 यानी 1/2 कितना मिला 3 + 4/2 यानी 1/2 × 7/2 यानी 7/4। इनके बीच में फिर 7/4 आ गया। इसका मतलब जितने नंबर हम चाहें निकाल सकते हैं। एक और आसान तरीका देखिए, ये हमारे पास लिखा हुआ था 1, ये लिखा हुआ था 3। क्या मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूँ, 3 को 3/1 लिख सकता हूँ? अब मैंने क्या किया 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे और 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो क्या बन गया, ये बन गया 10/10 और ये बन गया 30/10। हालांकि नंबर चेंज नहीं हुई है। देखिए 10/10 यानी 1, 10/30 यानी 3। लेकिन अब इसके बीच में हमें कितनी सारी नंबर मिल सकती हैं, 10/10 के बाद 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10 एंड सो ऑन। अब अभी तो हमने मल्टीप्लाई की थी 10 से, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता 100 से तो क्या होता 100 और 300, 200 नंबर इनके बीच में। फिर 1000 से 1000 और 3000, 2000 नंबर। तो जितनी मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा नंबर बढ़ती जाएंगी। इसका मतलब किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती हैं। अगर हमसे 2 या 3 पूछी जाती हैं तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आप पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और उसके बाद जिस नंबर से चाहेंगे मल्टीप्लाई करते हुए उनके बीच में नंबर फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 1/2 और 1/3 इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताइए। अब क्या प्रॉब्लम है कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है और सबसे पहला काम होता है डिनोमिनेटर को सेम करना। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। अब ये क्या बन गया 3/6, ये क्या बन गया 2/6। लेकिन 3 और 2 इन दोनों के बीच में कोई नंबर मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा 10 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई, 10 से यहाँ। अब ये क्या बना, ये बन गया 30/60 और ये बन गया 20/60। देखिए 60 कॉमन डिनोमिनेटर है, यहाँ 30 यहाँ 20, तो 30 और 20 के बीच में आपको 10 नंबर्स मिलेंगी। लेकिन ये देखना 30 से 20 है तो इसका मतलब 31 नहीं आएगा 29, क्योंकि 30 और 20 के बीच में 29 होता है 31 नहीं। ये नहीं कि यहां से लिया और बढ़ना शुरू कर दिया। देखना ये है कि जाना कहां तक है, किस किस के बीच में 30 और 20 के बीच में, यानी 30 से छोटी 20 से बड़ी। अगर हम यहां से लिखेंगे तो 21, 22, 23, 24। अगर यहां से लिखेंगे तो 29, 28, 27 एज सो ऑन। तो 29/60, फिर 28, फिर 27, फिर 26, फिर 25। अब मान लीजिए 3 पूछी हैं तो आप कोई सी भी 3 लिख सकते हैं। किसी बच्चे ने ये लिखी है, किसी ने ये लिखी है, किसी ने ये लिखी है, सबके आंसर सही हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए किसी ने मल्टीप्लाई कर रखी है 5 से, किसी ने मल्टीप्लाई कर रखी है 100 से, तो ऑल आंसर्स आर करेक्ट बशर्ते आपने उसका सॉल्यूशन सही तरीके से किया हो। ठीक है।